राधा रानी, जिनको आज प्रेम की देवी मानकर आज भी पूजा जाता है, फिर भी उन्हें इतिहास में कलंकिनी क्यों कहा गया था? क्यों संसार ने उस सबसे पवित्र रूह पर बदचलन होने का दाग लगाया? आज वृंदावन के सबसे बड़े अपमान की कहानी सुनिए, जहां राधा रानी के चरित्र पर लगे दाग को मिटाने के लिए श्री कृष्ण को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी थी। पूरे वृंदावन में एक नाम जहर की तरह फैलाया जा रहा था, बदचलन राधा। गांव की औरतें ताने मारती थीं कि राधा अविवाहित होकर भी आधी रात को कृष्ण से मिलने क्यों जाती है। समाज के उन तीखे तानों ने राधा के अस्तित्व को लहूलुहान कर दिया था। लोग कहते थे कि राधा का प्रेम अपवित्र है। इस अपमान को रोकने के लिए कृष्ण ने एक ऐसी लीला रची जिसने सबको चौंका दिया। अचानक कृष्ण बीमार पड़ गए। उनका शरीर पीला पड़ने लगा और उन पर यमराज का साया मंडराने लगा। मां यशोदा ने हजारों वैद्य बुलाए, पर दवा का कोई असर नहीं हुआ। तभी कृष्ण के ही वेश में एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए और उन्होंने एक खौफनाक शर्त रखी। कृष्ण तभी बचेंगे जब इस नगर की सबसे पतिव्रता और शुद्ध स्त्री यमुना से जल लाकर उन्हें पिलाए। पर एक शर्त और थी। वो घड़ा मिट्टी का नहीं बल्कि छलनी जैसा होना चाहिए, जिसमें से पानी न गिरे। एक एक करके वो तमाम स्त्रियां आगे आईं जो कल तक राधा पर कीचड़ उछाल रही थीं। पर जैसे ही वो घड़ा पानी में डुबोती, पानी बह जाता। समाज की उन पतिव्रता औरतों का झूठ बेनकाब हो गया। अंत में लज्जाती और घबराती राधा आगे बढ़ीं। उन्होंने जैसे ही यमुना में हाथ डाला, साक्षात कान्हा जल के भीतर मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। राधा का घड़ा छलनी होने के बावजूद भी अमृत की तरह भर गया। एक बूंद भी नीचे पानी नहीं गिरा। वो जल पीते ही कृष्ण स्वस्थ हो गए। उन्होंने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, राधा कलंकिनी नहीं, वो इस सृष्टि की सबसे शुद्ध स्त्री है। उस दिन वृंदावन के सभी वासियों को समझ आया, प्रेम देह का नहीं, आत्मा का होता है। जहां कोई स्वार्थ नहीं होता, वहां कलंक भी आभूषण बन जाता है। इसीलिए आज भी राधा के बिना कृष्ण के नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। राधा रानी का ये त्याग सिखाता है कि अगर आपका प्रेम सच्चा है तो दुनिया का कोई भी कलंक आपको मैला नहीं कर सकता। क्या आप भी मानते हैं कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं? कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।